अच्छा, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। दो लोगों की कहानी, और ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। उनकी दिनचर्या भी बिल्कुल जुदा है। एक तरफ सोचिए, वो इंसान है जो सुबह उठता है, जिम जाता है, एकदम हेल्दी खाना खाता है, पढ़ाई करता है, मतलब अपने सारे गोल्स पूरे कर रहा है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो देर से उठता है, दिन भर कुछ भी अनहेल्दी खा रहा है और फोन पर मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है, ये सोचते हुए कि बस कल से तो पक्का सब बदल दूंगा। अब ईमानदारी से सोचिए, इन दोनों में से कोई जाना पहचाना लगा? अगर ये कहानी थोड़ी भी रिलेटेबल लगी ना, तो ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। दुनिया के 94% लोग, 94% अनुशासन की कमी से जूझते हैं। सिर्फ 6% ही लोग हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं और जो चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस 6% का हिस्सा कैसे बना जाए। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम अनुशासन के रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। पहले ये समझेंगे कि आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों। फिर इसके पीछे छिपे दो सबसे बड़े दुश्मनों को पहचानेंगे, उन्हें हराने के लिए साइंस बेस्ड हथियार जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे उस सबसे शक्तिशाली टूल की जो हमारे पास है। ये पल तो हम सब ने महसूस किया है ना? जब हम बड़े बड़े लक्ष्य सेट करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। और सच कहूं तो आज की दुनिया में, जहां हर एक नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहा है, डिसिप्लिन में रहना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन गया है। एक ऐसी लड़ाई जिसे हर कोई जीतना चाहता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? साइंस की माने तो हमारे इस दुश्मन के दो बड़े चेहरे हैं। पहला है डोपामाइन का खतरनाक जाल, और दूसरा है हमारी अपनी विल पावर का खेल। चलिए, एक एक करके इन दोनों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दुश्मन से। तो डिसिप्लिन का जो पहला दुश्मन है, उसका नाम है डोपामीन। यह हमारे शरीर का एक फील गुड केमिकल है। देखिए, हमारा दिमाग ना हर वक्त बस एक ही चीज ढूंढता है, रिवॉर्ड, इनाम, और वो भी तुरंत। उसे मेहनत से कोई लेना देना नहीं, उसे तो बस नतीजा चाहिए, और वो भी फौरन। और आज की दुनिया तो इन इंस्टेंट रिवॉर्ड से भरी पड़ी है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स, ये कंपनियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। हर एक स्क्रॉल, हर लाइक, खाने का हर एक बाइट, ये सब हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा इंजेक्शन देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और जब दिमाग को इन आसान इनामों की लत लग जाती है ना, तो फिर पढ़ाई या वर्कआउट जैसे मुश्किल और लंबे काम जाहिर हैं बोरिंग लगने लगते हैं। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंसान अपने फोन को दिन में 96 टाइम्स अनलॉक करता है। मतलब हमारा दिमाग लगातार डोपामाइन की छोटी छोटी डोज का आदी हो चुका है। अब आते हैं दूसरे दुश्मन पर, हमारी विल पावर, यानी इच्छा शक्ति का खत्म हो जाना। अपनी विल पावर को न एक फोन की बैटरी की तरह सोचिए। सुबह तो ये 100% चार्ज होती है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक कमाल की स्टडी बताती है कि दिन भर हम जितने भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, ये बैटरी उतनी ही खत्म होती जाती है। ये कोई कैरेक्टर की बात नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। कभी सोचा है कि दिन खत्म होते होते हम इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं, भले ही हमने फिजिकली कुछ भी ना किया हो? बस यही है डिसीजन फटीग, यानी निर्णय लेने की थकान। सुबह क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, पहले पढ़ाई करें या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, ये सारे छोटे छोटे सवाल हमारी मेंटल बैटरी को चूस लेते हैं। स्टीव जॉब्स जैसे कामयाब लोग इस बात को बखूबी समझते थे। इसीलिए तो वो अपनी दिनचर्या को एकदम सिंपल रखते थे, ताकि उनकी विल पावर बढ़े और जरूरी फैसलों के लिए बची रहें। तो ठीक है, दुश्मन की पहचान हो गई। अब बारी है हथियार उठाने की। यहाँ 3 ऐसी साइंस बेस्ड तरकीबें हैं जो किसी को भी अनुशासन का योद्धा बना सकती हैं। पहला हथियार है हैबिट लूप बनाना। MIT के रिसर्चर्स का कहना है कि किसी भी काम को ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, जिसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं: ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। जैसे मान लीजिए, रोज शाम 6 बजे अपनी स्टडी टेबल पर बैठना, ये हो गया ट्रिगर। फिर 1 घंटा पढ़ाई करना, ये हो गया रूटीन। और उसके बाद 10 मिनट अपने फेवरेट गाने सुनना, ये है आपका रिवॉर्ड। दूसरा और शायद सबसे पावरफुल तरीका है अपनी पहचान को बदलना। नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी को रीराइट करने जैसा है। ये कहने के बजाय कि मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, खुद से ये कहना है कि मैं एक फोकस स्टूडेंट हूं। पता है क्यों?
क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हम एक फोकस स्टूडेंट हैं, तो हमारा हर एक्शन उस यकीन को सही साबित करने की कोशिश में लग जाता है। महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में हर चीज 2 बार होती है, पहली बार आपके दिमाग में और दूसरी बार असलियत में। इसका मतलब यह है कि एक अनुशासित इंसान बनने की सोच रखना ही आधा काम पूरा कर देने जैसा है। और तीसरा तरीका है रिवॉर्ड सिस्टम। ये बेसिकली अपने ही दिमाग के साथ एक गेम खेलने जैसा है। उसे ये बताना है कि देखो, अगर तुम ये मुश्किल काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डोपामाइन की डोज मिलेगी। जब भी डिसिप्लिन के साथ कोई काम पूरा हो तो खुद को एक छोटा सा इनाम देना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है कि दिमाग उस मुश्किल काम को ही इनाम की तरह देखने लगता है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी में आ गए हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि डिसिप्लिन कोई पैदाइशी टैलेंट या कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है और उसमें मास्टर बन सकता है। तो टेक अवे क्या है? पहली बात, डिसिप्लिन टैलेंट नहीं, स्किल है। दूसरी, हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है कि एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आएगा। और हाँ, आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में डिसिप्लिन सच में एक सुपर पावर है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अपना दिमाग, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है या सबसे बड़ा दुश्मन? उसे कैसे ट्रेन किया जाता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा। और ये चॉइस पूरी तरह से हमारी अपनी है।